Hello, guys. This is H&M Stocks, and welcome to the first episode. So, this episode we will talk about a very new company in the market, which is taking everyone's hosh, Basilic Fly Studio Limited. As you can see on the screen, this one we just got in the IPO, I think this week, and this got a bumper opening of 3 times. But the question is it now investable? क्या हम इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये चीज़ जानते हैं, चलिए। तो ये बेसिकली फ्लाई स्टूडियो करती क्या है यार? कुछ नहीं, ये बेसिकली वीएफएक्स की एक कंपनी है। वीएफएक्स अपने को पता है, आजकल सारी मूवीज़ में पहले बड़े बड़े सेट्स बनाते थे और असली लोकेशंस पे जाके शूट करते थे। बट आजकल ज़्यादातर वीडियोस ये लोग घर बैठे ही शूट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वीएफएक्स। आपने देखा होगा, वो ग्रीन ग्रीन सा पूरा बैकग्राउंड बना देते हैं, उसमें एक्टर्स को बस एक्शन करने होते हैं एंड बाकी जो भी लोकेशन और जो भी इफ़ेक्ट्स दिखाने होते हैं वो वीएफएक्स की हेल्प से अपना हो जाता है सारा। ठीक है, तो ये वीएफएक्स है। अब इसका कितना ग्रोथ है, कितना रिक्वायरमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है, वो चीज़ जानते हैं। तो यार सिंपल सी बात है कि वीएफएक्स बेस्ड मूवीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गया है। हर एक चीज़, जितनी भी बड़ी बजट की मूवीज़ है, साउथ की बाहुबली टाइप्स मूवी देख लो, या फिर अपने फॉरेन की मूवीज़ देख लो, ये एवेंजर्स वगैरह सब कुछ, सब में वीएफएक्स ही वीएफएक्स है। अब ये कंपनी जो है, आई वॉज शॉक टू सी कि ये कंपनी एक्चुअली इंडिया बेस्ड है। इसके ऑफिस चेन्नई और पुणे में हैं, बट उसके अलावा ये वैंकूवर और लंदन, बेसिकली कनाडा एंड यूके में भी है। एंड इनकी वेबसाइट मैंने खोल के देखी यार, तो दैट वाज द रियल डील कि इनका जो अभी तक का वर्क है, बेसिकली कौन कौन सी मूवीज़ इन्होंने अभी तक वीएफएक्स अपना दिया है। तो तो द मूवी लाइक अवतार इज़ द मूवी जो वीएफएक्स की ही है, राइट? वो इसके अंडर है, ठीक है। उसके अलावा तुम बाकी नाम देखोगे तो द लास्ट ऑफ अस, एक्सट्रैक्शन, सब बड़ी मूवीज़ हैं। उसके अलावा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो मार्वल है उसकी सारी मूवीज़ इनके वर्क के अंडर है, लाइक डेडपूल, देन एवेंजर्स एंड गेम, हल्क, स्पाइडरमैन, थॉर, सब कुछ है। ठीक है, तो अब इससे ये चीज़ है यार कि जैसे अवतार है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बजट की मूवी है, हाईएस्ट अर्निंग मूवी है। अब इसके अभी और सीजन पेंडिंग है, ठीक है, 3 4 तक तो इसका डिक्लेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो पैटर्न की मार्वल की सारी मूवीज़ का ये दे रहे हैं। तो अब क्या होता है, बिजनेस में एक ट्रस्ट बन जाता है कि जैसे मार्वल वालों ने इनको दिया और उनकी मूवी हिट हो रही है, तो वाई वुड दे लाइक टू चेंज द कंपनी, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, मे बी दिस इज़ होपफुल, बट इनके पास काम की कमी नहीं होने वाली है। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री कैसी है फ्यूचर में, तो इसका बजट बढ़ता ही जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी किसी मूवी का टोटल बजट लेट से 200 या 300 करोड़ है इंडिया में, और उसमें से लेट से 10% अभी देते हैं फॉर 20 करोड़ फॉर वीएफएक्स। ठीक है, तो आप देखिए कि एक तो ओवरऑल मूवी का बजट भी बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है, और वीएफएक्स का बजट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि क्वालिटी बढ़ती ही जाएगी फ्यूचर में। तो ये जो अभी एक मूवी से फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी 20 करोड़ अगर फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, तो आगे जाके ये 50 और 100 करोड़ भी हो जाएगा, ठीक है, एक मूवी से। और जैसे जैसे ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे कंपनी की, तो वैसे वैसे आपको इनका और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू, थोड़ा सा अपन एक बार इसके बेसिक देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी केवल खुली है कंपनी। तो यू कैन सी 760 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस इसका अभी 327 है, क्योंकि ये 100 के अराउंड का इसका लिस्ट वो था आईपीओ प्राइस, और वहाँ से इसने 3 टाइम्स गेन दिया है। तो जितने भी रिटेलर्स हैं वो लोग तो मोस्टली सब निकल गए, 3 गुना प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। बट यहाँ पे अब वो वाली सोच आती है कि एफ वगैरह वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग देखते हैं कंपनी का फ्यूचर, नॉट जस्ट कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और निकल लिए। तो वो अपन को देखना है। तो ठीक है, अब इसका अगर अपन, ठीक है, आर ओ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि ये अभी जस्ट खुली है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये इसलिए इतना ज़्यादा अपने को दिख रहा है। और पी देखेंगे तो उसके हिसाब से भी अभी 3 टाइम्स खुलने के बाद भी अभी बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट डिसेंट में ही मानेंगे इसको। ठीक है, फेस वैल्यू अभी 10 है क्योंकि अभी तो जस्ट खुला है, नो स्प्लिट नथिंग। उसके अलावा अपन देखेंगे इसके सीधे जो भी नंबर्स हैं उस पर देखते हैं यार सीधा। 2 बार का अभी अपने पास डेटा है ईयरली। पहले में है इसका सेल्स 25 करोड़ था, और उसमें से 1 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट निकाला था विद 6% ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन। और फिर मार्च 2023 में इस बार इन्होंने 79 करोड़ का सेल किया, दैट इज़ 3 टाइम्स अराउंड। एंड उसके बाद 40 करोड़ का
एक्सपेंस था, तो ऑपरेटिंग मार्जिन उन्होंने 50% अराउंड निकाल लिया। दैट इज़ प्रीटी कमेंडेबल यार। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट जो अपना बचता है वो 28 करोड़ था। तो अगर केवल 2 बार का भी अपन देखें तो ये तो 28 टाइम्स का ग्रोथ है, जो आगे नहीं पता कि 28 से अब और 28 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट बेसिकली ग्रोइंग है। 28 का 50 भी होता है तो दैट वुड बी अ ग्रोइंग डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद अपन ये बेसिक्स देख लेते हैं कि इनके पास शेयर कैपिटल 1 करोड़ था, अभी 17 करोड़ है। उसके बाद पहले 3 करोड़ का रिजर्व था, वो 5 टाइम्स कर दिया, 15 करोड़। और बोरोइंग्स वहीं है, तो बेसिकली रिजर्व्स बोरोइंग्स का रेशियो अगर अपन देखें डेट टू इक्विटी तो वो आपका 4/15 के अराउंड आ जाएगा, जो कि है 0.25 के अराउंड। तो वो भी डिसेंट ही अच्छा माना जाएगा। फिर उसके बाद ये भी है यार कि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैश फ्लो में भी दिखना ज़रूरी होता है कंपनीज़ के लिए, तो वो इनका है कि 6 करोड़ इनके पास कैश आया है कंपनी में, तो वो भी ठीक है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखें तो 60% अराउंड प्रमोटर होल्डिंग है, और 3% का भी FII है, 8% का DI है। तो अब यही देखना होगा अपने को कि ये कैसे बढ़ाते हैं अपना होल्डिंग, क्योंकि पब्लिक तो अब मोस्टली नहीं लेने वाली है इसको, क्योंकि इसका लॉट है 1200 का। 1200 इंटू अगर 300 का भी मिल रहा है तो ये 3,60,000 तो मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो पब्लिक इतना नहीं करेगी। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक्स। अब इसमें एक चीज़ और क्या थी यार इन्फॉर्मेशन की, ये जो 60% है तो ये प्रमोटर्स को एक क्या लॉक इन पीरियड दिया जाता है सेबी के थ्रू, कि आप अपना शेयर टर्म करके भाग नहीं सकते हो। बेसिकली अगर ऐसे कोई कंपनी हो कि 3 टाइम्स खुला है तो वो तो सारे प्रमोटर्स अपना बेच के और प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं एक केस में, मतलब अगर कंपनी पे उनको ज़्यादा इतना वो नहीं है, भरोसा नहीं है। बट सेबी क्या करता है, एक लॉक इन पीरियड देता है कि अगर आपका लॉक इन पीरियड के पहले आप बेच नहीं सकते हैं, उसके बाद ही आप अपना शेयर सेल कर पाएंगे। तो अब क्या है कि जब तक लॉक इन पीरियड है ना तब तक प्रमोटर्स के हाथ में गेम है, तो वो लोग इसको ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रोबेबल लगता है वो ये है कि ये 300 से, मेरा जो होपफुल है कि 600 तो अपने को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, विद इन एन ईयर, लाइक विद इन फ्यू मंथ्स मे बी ऑल्सो। ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी। बट फिर अपने को क्या मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये जो लॉक इन पीरियड है उसके बारे में मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो जब भी लॉक इन पीरियड का टाइम आता है वहाँ पे एक बार अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टेक्स के साथ या फिर वो सेल कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके नंबर्स थे यार। नाउ कमिंग बैक टू क्या मेरा क्या ओपिनियन है, देखो यार मेरा तो ये है कि ये उस तरह का शेयर लगता है जैसे आपने देखा होगा मजगांव डॉक। ठीक है, वो आया था, उनके पास फ्यूचरिस्ट मतलब उनके पास बिज़नेस का आगे जैसा कि अभी चल रहा है उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस है। ठीक है, तो वो जब आया था तो उसका IPO 150 के अराउंड था, फिर 200 समथिंग में खुला था, और आज उसकी प्राइस आप देख लो 2400 टच कर गया है वो। ठीक है, और अभी भी लोग उसको ले रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैं ही नहीं कह रहा कि ये भी उतना हो जाएगा, बट बेसिकली बात ये है कि ये उस तरह की क्वालिटी वाली कंपनी लग रही है और बिज़नेस आगे फ्यूचर में इसका अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यार उस उम्मीद में हूँ, मैं खुद भी सोच रहा हूँ अभी इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, बट जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सोचा एक बार इसको कंसोलिडेट करके एक वीडियो में बना लेते हैं। सो यही है यार, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।